नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। मेरठ कॉलेज में विवादित तैनाती से कॉलेज की जो साख है उसको बट्टा लगा है और कॉलेज कमेटी की राजनीति ने पुरानी और शानदार संस्था पर ग्रहण लगा दिया। जिस संस्थान ने देश को पीएम सीएम और अजीत डोभाल दिए, उस भ्रष्टाचार में को सुप्रीम कोर्ट के जज दिए, उसकी साख को बट्टा लगा। तो मेरठ कॉलेज में विवादित तैनाती से कॉलेज की साख को बड़ा एक झटका लगा है। कॉलेज कमेटी की राजनीति ने पुरानी और शानदार संस्था पे ग्रहण लगा दिया। जिस संस्थान ने देश को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अजीत डोभाल जैसे एनएसए दिए, उस कॉलेज की कमान एक भ्रष्टाचार में आरोपी व्यक्ति को क्यों देना चाहते? जिस संस्थान ने देश को पीएम सीएम और अजीत डोभाल दिए, उस कॉलेज की कमान एक भ्रष्टाचार में सामने आया। उसको लेके अब एफआईआर भी दर्ज हुई। कॉलेज कमेटी की राजनीति के चक्कर में यह सब हुआ। मेरठ कॉलेज में विवादित तैनाती को लेकर अब मामला और गर्माता जा रहा है। तो अब धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें कई धाराएं हैं। 420 धोखाधड़ी, 467 फर्जी दस्तावेज तैयार करना, इसके अलावा 468 धोखाधड़ी के लिए फर्जी दस्तावेज बनाना, ये धाराएं लगाई गई हैं। धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई है। 471 फर्जी दस्तावेज का उपयोग करना, यह धारा भी इसमें जोड़ी गई। 386 जबरदस्ती वसूली का आरोप, तो 406 जमानत पे धोखाधड़ी, 409 विश्वासघात, ये धाराएं जिनके तहत मुकदमा दर्ज हुआ, और 504 शांति भंग करने के लिए उकसाना। तो धोखाधड़ी के अलावा एक कई धाराएं इसमें, धमकी देना 506, धारा 506 यानी धमकी देना, तो फर्जी दस्तावेज, फर्जी रिसर्च। आगरा कॉलेज का जो प्राचार्य है वो नटवर लाल से भी बड़ा शातिर निकला। फर्जी अनुभव लगा के हासिल कर ली प्राचार्य की कुर्सी। और कृष्णा त्यागी आगरा से हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। कृष्णा, जिस संस्थान ने बड़ी बड़ी शख्सियत दी, उसमें भ्रष्टाचार का खेल हो गया। तो आगरा कॉलेज बहुत पुराना कॉलेज है और इसमें तमाम ऐसी शख्सियत जो पढ़ के गई हैं, जो बड़े बड़े पद पर आज विराजमान है। कई ऐसे लोग भी हैं जो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन इस बार एक नया खेल सामने आया है। जो प्राचार्य अनुराग शुक्ला है, वो कूट रचित दस्तावेज से यहाँ पर प्राचार्य बने हुए थे, और यहाँ इसके अलावा अब इन पर करोड़ों रुपए के वित्तीय अनियमितता के भी आरोप हैं। इस पूरे मामले की शिकायत सुभाष जल जी ने की। इस पूरे मामले की शिकायत जब पहले जैसे उन्होंने शिकायत की तो कई अधिकारियों पर भी गए, लेकिन उन्होंने उनकी कोई सुनवाई नहीं की। उन्होंने 56(3) से मुकदमा दर्ज कराया। 56(3) के बाद उन्होंने न्यायालय की शरण ली। सीजीएम के माध्यम से मामला हुआ है, और उन्होंने जब यूनिवर्सिटी के जो सचिव हैं और अन्य लोग हैं, उनसे ये कहा कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाए। उसके बाद ये मामला सही पाया गया और उन पर अब मुकदमा हुआ है, और मुकदमे के बाद आज अनुराग शुक्ला फरार हैं और अपना ताला लगाकर आगरा कॉलेज के निवास पर नहीं है। अब कई टीमें लगाकर उन्हें पकड़ने का प्रयास की जा रही है। इसके अलावा राजेश जी, इनके साथ एक मनोज रावत नाम का व्यक्ति है, इन पर कई मामले दर्ज हैं। इन पर जो पहले कई जिस तरह के जो मामले थे उसमें इन पे ये था मामला। हेलो जी जी, तो जिस तरह से कई
वो ये भी बताया गया कि जिस तरह से जो आरोप है उनके बाद इन पर ये भी बताया कि कई आरोप ठीक है होने के कृष्णा, मैं बाद अभी लौटता हूं आपके पास, अभी लौटता हूं क्योंकि इसी मामले से जुड़े कुछ और अपडेट भी आ रहे हैं। तो दरअसल कॉलेज कमेटी की राजनीति ने पुराने और शानदार संस्था पे ग्रहण लगाने का काम किया है। जिस संस्थान ने देश को पीएम, सीएम और अजीत डोभाल जैसे अधिकारी दिए, उस पर यह बट्टा लगा है। एक भ्रष्टाचार में आरोपी व्यक्ति को आखिर क्यों देने की कोशिश की गई, जिस संस्थान ने देश को बड़ी बड़ी शख्सियत दी। तो विवादों में है मेरठ कॉलेज के प्राचार्य की नियुक्ति और आगरा कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुराग शुक्ला का एक और कारनामा सामने आया, जिसमें 50 करोड़ के घोटाले के आरोपी को प्राचार्य बनने की एनओसी दे दी गई। फर्जी तरीके से एनओसी देने का आरोप लगा है। दो जांच में दोषी करार दिए जा चुके प्रोफेसर मनोज रावत और डॉक्टर मनोज रावत को मेरठ कॉलेज के प्राचार्य बनने की एनओसी दी है। मनोज रावत पे 50 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा है, जबकि 1 साल पहले खुद आरोप पत्र थमाए थे। तो एनओसी देने का अधिकार सिर्फ प्रबंध समिति को होता है, जबकि प्राचार्य को एनओसी देने का अधिकार ही नहीं है। तो अधिकार नहीं होने पर कैसे एनओसी दे दी गई, सवाल यह भी बड़ा है। तो तमाम आरोपों के बावजूद मनोज रावत को मेरठ कॉलेज का प्राचार्य बनाया गया। जनवरी में नियुक्ति होनी थी, यानी जनवरी में उनको ज्वाइन करना था, लेकिन प्रबंध समिति के एनओसी ना देने से नियुक्ति फंस गई बीच में। अब प्राचार्य अनुराग शुक्ला से साठगांठ करके एनओसी हासिल कर ली। तो 50 करोड़ के घोटाले के आरोपी को प्राचार्य बनने की एनओसी दे दी गई। फर्जी तरीके से एनओसी देने का आरोप लगा, उसके बाद एक्शन भी अब हो रहा है, मुकदमा भी दर्ज हो गया। और अतुल मेरठ से हमारे संवाददाता है इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, मेरठ का जो कॉलेज है उसके प्राचार्य की नियुक्ति को लेकर विवाद हो रहा है, एनओसी दे दी गई, फर्जीवाड़े का आरोप, घपलेबाजी का आरोप, पूरा प्रकरण जरा समझाएं। देखिए, विवादों में लगातार मेरठ कॉलेज के प्राचार्य हैं। एनओसी देने का अधिकार केवल समिति को होता है, लेकिन प्राचार्य के द्वारा दी जाती है। एक नहीं बल्कि कई बड़े आरोप लग रहे हैं। आगरा से लेकर अगर मेरठ तक की बात की जाए तो मेरठ में भी बड़े आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। मेरठ कॉलेज की अगर बात की जाए, देखिए इसके इतिहास की आपको बता दें, सालों कई सौ साल पुराना ये कॉलेज है और मेरठ कॉलेज से अगर छात्रों की बात की जाए तो देश और दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन मेरठ कॉलेज के प्राचार्य की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बड़े गंभीर आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। ये मेरठ कॉलेज के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और मेरठ कॉलेज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरह से बड़ा घोटाला देखने को मिला है, 50 करोड़ के आरोपी डॉक्टर मनोज रावत के मेरठ कॉलेज के प्राचार्य बना दिए गए हैं, एनओसी दे दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो लगातार प्राचार्य पर विवाद खड़ा हो रहा है। एनओसी अधिकार जो है वो केवल प्रबंधन समिति को है, प्रबंधन समिति ही एनओसी दे सकती है। लेकिन जो मनोज रावत है उनके लिए किसने अधिकार दिया है, किसने ये बताया है कि आप एनओसी दे सकते हैं, तब तक अगर कैसे देखा जा सकता है कि जिस तरह से प्राचार्य हैं उनके द्वारा अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो एनओसी है उसको दिया जा रहा है। लगातार अगर देखा जाए जनवरी में ही मनोज कुमार रावत को मेरठ कॉलेज में करना था ज्वाइन, लेकिन उसके बावजूद जो प्रबंधन है उसकी एनओसी ना देने पर फंस गई थी नियुक्ति। अब प्राचार्य अनुराग शुक्ला से साठगांठ कर हासिल कर ली है एनओसी। कौन है ये मनोज कुमार रावत? अगर देखा जाए तो लगातार एक बार नहीं बल्कि आगरा कॉलेज की वहां से लेकर के और अगर यहां तक की बात की जाए तो लगातार इसी तरह से विवादों में फंसे हुए हैं। लगातार अगर देखा जाए तो अभी तक जो विवाद है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री से भी एक बार वित्तीय अनियमितता की यहाँ पर शिकायत हो चुकी है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो आरोपी ने खुद 50 करोड़ के घोटाले करोड़ के घोटाले से ज्यादा का जो यहाँ पर शपथ पत्र है वो सौंपा गया था। लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए तो अभी तक जो मेरठ कॉलेज के प्राचार्य हैं वो लगातार नियुक्ति पत्र को लेकर, एनओसी को लेकर के विवादों में है। और विवादों की अगर बात की जाए, जिस तरह से ये विवाद बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं,
लगातार अगर देखा जाए जिस तरह से यहाँ पर एनओसी को लेकर के विवाद है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ज्वाइनिंग जनवरी में करनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं साठ गांठ कर अब ज्वाइनिंग की जाती है। तो लगातार मेरठ कॉलेज के प्राचार्य पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरठ कॉलेज की बात की जाए तो यहाँ पर जो बड़े से बड़े साइंटिस्ट हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, देश और दुनिया में नाम रोशन करने वाले छात्र इस कॉलेज से पढ़कर निकलते हैं, लेकिन कॉलेज के अंदर जिस तरह से धांधली देखने को मिलती है एनओसी के नाम पर, यहाँ पर जो बड़ी गड़बड़ झाला देखने को मिलती है, उस पर कहीं ना कहीं कॉलेज के साथ साथ प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में अतुल, चूंकि जाहिर सी बात है जिसपे भ्रष्टाचार का आरोप हो उसको नियुक्ति दे देना, उसको तैनात कर देना, और ऐसा शख्स जो एनओसी को लेके जो प्रक्रिया है उसका पालन ना करना, इसका मतलब यह है कि कोई बड़ा खेल हुआ है अंदर ही अंदर। बिल्कुल कहा जा सकता है कि एनओसी को लेकर के बड़ा खेल होने के बाद ही जो चर्चाओं में है, भ्रष्टाचारी के आरोप में जो यहाँ पर अध्यापक हैं उनके लिए नियुक्ति दी जाती है, उनके लिए यहाँ पर प्राचार्य के द्वारा एनओसी काटी जाती है, जबकि समिति के लिए अनुमति होती है। जो समिति है वो ही एनओसी किसी के लिए दे सकती है, लेकिन मेरठ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एनओसी जो है वो कहीं ना कहीं प्राचार्य के द्वारा दी जाती है, जिसके बाद लगातार बड़े सवाल खड़े होते हैं। और अगर देखा जाए कि जिस तरह से यहाँ पर एनओसी का खेल देखने को मिला है, मोटी रकम के बाद के सूत्रों की अगर बात की जाए तो मोटी रकम के बाद सांठगांठ की गई और सांठगांठ के बाद यहाँ पर नियुक्ति दी गई है। बिल्कुल, और ऐसे में अपने आप में कई सवाल भी उठ रहे हैं। कृष्णा आगरा से हमारे साथ हैं। कृष्णा, ये पूरा प्रकरण चूंकि आगरा से लेके मेरठ का जो कनेक्शन है वो सामने आया, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़ी पहुंच है इन लोगों की और अंदर ही अंदर सांठगांठ करके इस तरह से नियुक्ति भी कर दी। तो शायद कृष्णा हमारे साथ अभी नहीं है। तो इस वक्त कृष्णा जो शिकायत करता है उनके साथ हैं आगरा से हमारे संवाददाता। कृष्णा, उनसे बात कीजिए, कैसे इनका पता चला, कैसे शिकायत आगे तक पहुंची और अभी क्या एक्शन लिया गया? बिल्कुल राजेश जी, इस पूरे मामले को लेकर सुभाष दल जी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि ये पूरा प्रकरण था और कैसे इन्होंने शिकायत की और क्या रहा। सर ये बताइए, जिस तरह से आपने अनुराग शुक्ला की शिकायत की, पूरा प्रकरण क्या था, कैसे शिकायत की और क्या इसमें? समर शीश है नहीं पाप का भागी केवल ब्याग, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। आगरा कॉलेज कोई छोटा मोटा कॉलेज नहीं है, 200 साल का इसका स्वर्णिम इतिहास है और प्राचार्य का पद अत्यंत गर्मामय पद है। पर इस बार जो हुआ अनुराग शुक्ला जी के नेतृत्व में, वो बहुत स्थिति गंभीर है। फर्जी दस्तावेज, वित्तीय अनियमितताएं, लोगों को धमकी देना, एक प्राचार्य पद के व्यक्ति को सुशोभित नहीं देता होता है। मैं इस विद्यालय का छात्र रहा हूं, एमए में हिंदी में एमए में किया, 1980 का पास आउट हूं। जब शासन ने मुझको बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का मेंबर बनाया तो मेरा भी कुछ दायित्व था कि मैं इस दिशा के अंदर कुछ बातें मेरे संज्ञान में आई, जिसमें एक था कि कूट रचित दस्तावेजों से इन्होंने प्राचार्य पद को पाया है। तो एक योग्य व्यक्ति जो प्राचार्य होना चाहिए था वो प्राचार्य नहीं हुआ। मैंने आरटीआई में कुछ दस्तावेज मंगाए और उसके अंदर मुझे ऐसा लगा कि कुछ फेक दस्तावेज थे उसके अंदर। मैं गया कमिश्नर साहब के पास, कमिश्नर ऑफ पुलिस आगरा के पास गया, वहां मेरी सुनवाई नहीं हुई। थाना लोहा मंडी गया, वहां मेरी सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं सीजीएम के यहाँ पहुंचा और मैंने 156(3) में मुकदमा कायम किया। सुनवाई हुई, बहस हुई। सीजीएम साहब ने ये सारा का सारा मामला डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को सौंपा कि आप इसकी जांच करिए और जो हमने आरोप लगाए उसके अंदर देखिए। तो क्या जांच हुई क्या नहीं हुई मुझे नहीं पता, पर इतना पता जरूर चला कि सीजीएम साहब ने अपने विवेक का निर्णय लेते हुए मुकदमा कायम करने का आदेश लोहा मंडी थाना को दिया। दूसरी बात मुझे आपने बताई मनोज रावत का प्रकरण कि उनको एनओसी दी गई। मैं नहीं समझता हूं कि एनओसी देने का अधिकार प्राचार्य अकेले को है, ये पूरा प्रबंध समिति है। कृष्णा, हमारे साथ ब्रिजेश जी हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं, वो शिकायतकर्ता से सवाल लेंगे, आप उनका एक बार वो सवाल लेना चाहते हैं। कृष्णा, अगर ढल साहब को हमारी आवाज आ रही है तो हमारा सवाल सिर्फ उनसे ये है कि
खुद डॉक्टर अनुराग शुक्ला पर भी भ्रष्टाचार के संगीन आरोप हैं। खुद एफआईआर दर्ज हो गई, इन्हीं की शिकायत पर सीजीएम के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई है। एक भ्रष्टाचार का आरोपी दूसरे भ्रष्टाचार के आरोपी को एनओसी दे रहा है, तो आखिर ये पूरा खेल क्या है? इस तरह से ये अनुराग शुक्ला बहुत अच्छे दस्तावेज से प्राचार्य बने, उसके बाद उन्होंने ही दूसरी फर्जी तरीके से दूसरे व्यक्ति जो मनोज रावत हैं उन्हें एनओसी दी। ये पूरा खेल कैसे, क्या खेल क्या है? भाई मैं नहीं समझता हूं कि केवल प्राचार्य को ये अधिकार होगा कि वो एनओसी दे दे, और वो अगर प्राचार्य ने बिना सहमति के, अध्यक्ष महोदय के सहमति के, उपाध्यक्ष की सहमति से अगर एनओसी दी है तो यह भी एक जांच का विषय है। और आपने देखा होगा मनोज रावत पर कई गंभीर आरोप बताए जा रहे हैं, चाहे भर्ती का आरोप हो, चाहे SC/ST में मामला हो, चाहे अन्य चीज, कई गंभीर आरोप, लाइब्रेरी का भी मामला था। तो उसमें भाई मैम ने मेरे सामने तो पूरा नहीं, अगर ऐसा है केवल मनोज रावत ने एनओसी दी है तो ये जांच का विषय है। तो इस पूरे मामले को लेकर आपने जिस तरह से शिकायत की, अब बताया जा रहा है कि अनुराग शुक्ला के अलावा मनोज रावत पर भी कई गंभीर आरोप हैं। हम इस मामले का अध्ययन करेंगे पहले, उससे पहले अभी मैं कुछ कहने की जिस तरह से राजेश जी जो शिकायतकर्ता मनोज ढल थे, जिन्होंने अपनी पूरी बात, सुभाष ढल थे जिन्होंने अपनी पूरी बात बताई है, इनका कहना है कि जिस तरह से सीजीएम ने ये फैसला लिया है, ये मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि अनुराग शुक्ला की शिकायत की थी और उसके बाद ये मनोज रावत पर भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, और जो करीब 50 करोड़ से ज्यादा अधिक से मामले जो बताए जा रहे हैं, इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। अनुराग शुक्ला के अलावा अब मनोज रावत पर भी ये गंभीर आरोप यहाँ पर सामने आए हैं। तो निश्चित तौर से जो एक आगरा कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जो लंबे समय से है, इस कॉलेज में तमाम ऐसे लोग हैं जो आज बड़े बड़े पद पर नामचीन है, और इसके बाद भी इस तरह की कॉलेज में इतना बड़ा घोटाला होता है, तो ये बड़ा गंभीर विषय है। इस पूरे मामले को लेकर सरकार को सोचना चाहिए, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल कृष्णा, जब एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी को एनओसी दे तो सवाल उठते हैं, लेकिन मामला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं लगता, एक बड़ी चेन है जो इस तरह से फर्जीवाड़े में शामिल है, और इसकी निष्पक्ष जांच होकर तभी खुलासा होगा कि आखिर कहां तक जड़ें हैं। बिल्कुल, देखो जिस तरह से राजेश जी, ये आगरा कॉलेज की जो प्रबंध समिति है, ये आगरा कमिश्नर की होती है। इसमें कई लोग बनाए जाते हैं, आगरा कमिश्नर के साथ साथ जिला अधिकारी भी होते हैं इसमें, उपाध्यक्ष, और इसके अलावा तमाम ऐसे लोग हैं, इनकी नॉलेज में न ये बात हो के इस तरह का बड़ा आरोप और बड़े ये गंभीर विषय है, ये इतने बड़े आरोप लगे हैं, और ये बड़ी विचार वाला मामला है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने भी शिकायत की। उन पर ये अनुराग शुक्ला ने मुख्यमंत्री को शिकायतकर्ता चूंकि आपके साथ हैं, ब्रिजेश जी के कुछ और सवाल है वो उनसे करना चाहते हैं, आप प्लीज उनको रोकिए, उनसे बात कीजिए। ब्रिजेश जी। जी ढल साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम आगरा कॉलेज की बात करें तो आगरा कॉलेज अपने आप में एक ऐतिहासिक कॉलेज है, 200 साल से पुराना उसका अपना इतिहास है। लेकिन एक के बाद एक यहाँ पर हाल के समय में जो प्रिंसिपल की तैनाती हुई है वो कहीं ना कहीं विवादों में रही है। चाहे वो खुद मनोज रावत को जो है कार्यवाहक प्राचार्य बनाया गया था, फिर अनुराग शुक्ला को प्राचार्य जो है बनाया गया था, जो है ये वो तमाम जो है आरोप है कहीं ना कहीं कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उन्हें बनाया गया। आप खुद उस कमेटी में शामिल रहे हैं, कैसे भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को प्राचार्य जैसे पदों पर सुशोभित कर दिया जाता है? ये बहुत आपने सही सवाल उठाया है, और ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे आगरा कॉलेज का, जिस महामानव ने आज से 200 वर्ष पूर्व आगरा कॉलेज की रचना की थी, जिसके अंदर चौधरी चरण सिंह जी ने शिक्षा प्राप्त, उपराष्ट्रपति जी ने शिक्षा प्राप्त करी। इसका एक स्वर्णिम इतिहास है। डॉक्टर एमरे जैसे यहाँ पर गणित के जो विद्वान थे वो इसके प्रिंसिपल रहे हैं। पर इस तरीके से जो स्थिति हो रही है कि जैसे आपने मनोज रावत जी के बारे में बताया, अनुराग शुक्ला जी के बारे में बताया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए ये बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं कि इन सबके शासन द्वारा निष्पक्ष जांच अत्यंत आवश्यक है, और जो जो लोग इसके अंदर लिप्त हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारा स्पष्ट कथन है। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है राजेश, जो ढल साहब कह रहे हैं वो अपने आप में बेहद संगीन बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सोचिए, एक आरोपी दूसरे आरोपी को एनओसी देता है, फिर
वो आरोपी जो 50 करोड़ के घोटाले में अलग अलग उसमें दो जांच रिपोर्टें बनी थी, उसमें जिस जांच रिपोर्ट में उनके आरोप साबित भी हुए, उनको मेरठ कॉलेज का प्राचार्य बनाया जाता है। 9 महीने तक ये जो है पेच फंसा रहता है। उसके बाद गुपचुप ढंग से एनओसी दे दी जाती है मनोज रावत को भी, किसके द्वारा? खुद जो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं अनुराग शुक्ला द्वारा। तो ये अपने आप में बड़ा मामला। देखिए, ये केवल 2 प्राचार्यों के बीच की बात नहीं है, या केवल ये 2 व्यक्तियों के बीच की बात नहीं है। जाहिर सी बात है, ये जो पूरा नेक्सस काम कर रहा है। मेरठ कॉलेज भी अपने आप में ऐतिहासिक कॉलेज है, वहां तमाम नामचीन लोग पढ़े और जो है उन्होंने देश में अपना नाम कमाया। लेकिन आज मेरठ कॉलेज में अगर भ्रष्टाचार के आरोपी व्यक्तियों को जो है प्राचार्य जैसे पदों पर जो है तैनाती दी जाएगी, तो जाहिर सी बात है विवादों में घिरेगा। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कॉलेज कमेटी पर भी बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि आखिर कॉलेज कमेटी जो आरोप लग रहे हैं, लगातार आरोप लग रहे हैं कि एक खास जाति के लोगों को जानबूझ करके वहां पर तैनाती दी जा रही है। और इतना ही नहीं, कमेटी के जो कुछ जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, उनमें वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए, अपने परिवार को पॉलिटिकली सेटलमेंट के लिए इस तरह की नियुक्तियां कर रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आरोप संगीन है, और इन संगीन आरोपों पर न सिर्फ कॉलेज मैनेजमेंट को सफाई भी देनी होगी, और बल्कि इसके साथ ही इस पर जांच भी होनी चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं उनको आप प्राचार्य जैसे पदों पर सुशोभित कर रहे हो, वो भी ऐसे ऐतिहासिक स्कूलों में जिनके साथ उनकी अपनी गुडविल जुड़ी हुई है, जिनके साथ उनका अपना सालों का जो है सुहाना सफर जुड़ा हुआ है। तो जाहिर तौर पर सवाल उठने लाजमी। बिल्कुल, और वाजिब सवाल भी उठ रहे हैं, और इसकी जांच जरूरी है कि निष्पक्ष जांच। जी हाँ, मैं एक बात और कहना चाहूंगा जी, कि हमारा जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का गठन हुए आज 6 महीने से ऊपर हो गया है। बोर्ड की बैठक अभी तक नहीं बुलाई है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एक्टिव नहीं है आगरा कॉलेज के अंदर। 5 अध्यक्ष कमिश्नर होते हैं, डीएम आगरा मतलब जो पदेन सदस्य है वो उपाध्यक्ष होते हैं, और प्रिंसिपल जनरल सेक्रेटरी, और 5 गैर सरकारी सदस्य प्रबंध समिति के सदस्य चुने जाते हैं, जो अभी तक नहीं चुने गए। तो क्या करेंगे ऐसे? बिल्कुल, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी गंभीरता इस पूरे प्रकरण को लेकर है, और कैसे यहां पे घपलेबाजी गड़बड़ की जा रही है और बड़े पैमाने पे हो रही है। कैसे जो प्रतिष्ठित संस्थान है उनको बट्टा लगाने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया कृष्णा आपका भी, ब्रिजेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो अब सवाल बड़ा यही कि आखिर ये जो बड़े पैमाने पे ये गड़बड़ हुई है, वो उसका चूंकि अब खुलासा तो हो चुका है, मामला भी दर्ज हुआ, लेकिन जरूरी है कि निष्पक्ष जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। जिन्होंने गलत किया है उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए, जिन्होंने एक प्रतिष्ठित संस्थान की साख को बट्टा लगाया है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।